हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पावर ऑफ कमोडिटी। तो इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं कमोडिटी रिलेटेड ट्रेंड, स्ट्रैटेजीज, न्यूज़, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, सो ऑल बेस्ड ऑन कमोडिटी। तो अगर आप कमोडिटी में इंटरेस्टेड हैं और उसमें काम करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑयल के साथ कि मार्केट में आज क्या रहा, कैसा ट्रेंड था और हमने क्या किया। तो क्रूड ऑयल में एक डाउन ट्रेंड जैसे ही स्टार्ट हुआ, हमने ये जो दो बिग कैंडल्स हैं हमने डेफिनेटली उनको लिया। और अगर अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो कल में भी मैंने सेम ट्रेंड किया था, जिसमें मैंने 6000 का टारगेट दिया था जो कि कंप्लीट हुआ। उसके बाद आफ्टर 6000 के बाद मैंने जो टारगेट दिया था दैट वाज अराउंड दिस लेवल 5846 का बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी थी। अब मार्केट में क्या करना चाहिए, अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो मैं आपको डेफिनेटली बता देती हूँ। सिंस ये जो लास्ट लेवल था ये हमारा लास्ट सपोर्ट था और हम देख रहे हैं मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया है और उससे नीचे जा रहा है ये। तो इसके बाद हम और 20 टू 40 पॉइंट्स हम नीचे ले सकते हैं, बट वो भी ऐसा नहीं है कि फॉर श्योर हमें मिलेंगे। बट ये वाली जो मूवमेंट थी, ये जो हमारा जोन था, ये सप्लाई एंड डिमांड जोन था और उसके अंदर डेफिनेटली मार्केट ने बाउंस बैक नहीं किया, अभी नीचे ही गया। तो देखते हैं कितने टाइम तक ये नीचे जाएगा और फिर देन ये अप ट्रेंड लेगा। और जो इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 6626 का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हैं तो आप ये टारगेट लेकर चल सकते हैं। और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट के लिए मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा। कल वैसे भी फेड का मीटिंग के रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट हाई हुए नहीं हुए, तो उसके बेसिस पे हमारा मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट करेगा। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं सिल्वर मिनी को। तो सिल्वर मिनी ने तो हमें आज काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स दे दिए। जो हमारा ये 6750 का रेजिस्टेंस था वो उसने डेफिनेटली तोड़ा है, जो कि मेरा टारगेट था। तो ये टारगेट इनिशियली हमें आज मॉर्निंग में लग रहा था कि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा जब उसने यहाँ पर ये ट्रेंड स्टार्ट किया, बट डेफिनेटली इसने क्रॉसओवर बनाकर ये ऊपर ही गया और अब इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो इसके बाद जो मेरा टारगेट होगा, तो अब जैसे लास्ट जो मार्केट ने रिएक्ट किया था वो यही लेवल था और ये इसने तोड़ दिया। तो इसके बाद आप लगा सकते हैं कि 68,000 का मेरा टारगेट है। और आप क्या कर सकते हैं, इसी को जो आपका जो रेजिस्टेंस है उसी को आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं उससे और 500 पॉइंट्स। बट ऑलवेज रिमेंबर कि मार्केट डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस टच कराने आता है, देन फिर ये ऊपर मूव हो जाता है, बट स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है लगाना। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसका अच्छे से ध्यान रखें। तो अब हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड तो अमेजिंग अमेजिंग। तो गोल्ड का भी जो रेजिस्टेंस था वो था अराउंड 57,900 का और जो मेरा टारगेट था वो 57,950 का था। अच्छा, फ्री ट्रेड्स की बात करते हैं। तो फ्री ट्रेड्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी थी, जिसमें मैंने 2 टारगेट्स दिए थे, दोनों हिट हुए हैं। अब मैं देखती हूँ अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो डेफिनेटली मैं दूसरी फ्री ट्रेड भी आज डालूंगी। अच्छा, अब गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे रहा है, नो डाउट। जितने पॉइंट्स सिल्वर हमारा अप है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स गोल्ड के भी होने वाले हैं। तो गोल्ड से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमारा टारगेट होगा गोल्ड का वो होगा 5880 का। और स्टॉप लॉस आप इसको ही लेकर चल सकते हैं जो नाउ इज सपोर्ट विच इज़ 57,920 का। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। सो नेचुरल गैस की जो स्ट्रैटेजी है, मुझे यही फील हो रहा है कि नेचुरल गैस थोड़ा सा अपने इस जोन पर थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा। तो इसमें बाय ऑन डिप्स की अगेन हम स्ट्रैटेजी रखेंगे। ओके, सो ये आई एम नॉट श्योर, ये लाइंस हम डिलीट कर देते हैं। और बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज कि मैं बता रही थी कि यहाँ से नीचे जाके फिर ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम इसमें टारगेट अपसाइड का ले सकते हैं 225 का। बेसिकली आप 222 से 225 के बीच का ही आप टारगेट लीजिए।
और जहाँ तक अभी ये ऊपर ही जाएगा नेचुरल गैस, इसकी इंडिकेशन नहीं है कि इतना नीचे जाएगा। मोस्ट लाइकली ये 200 से टच करके सीधे ऊपर को ही अपनी पोजीशन बना सकता है। अच्छा, अब हमने ऑलमोस्ट गोल्ड सिल्वर सब कुछ डिस्कस कर लिया। बेस मेटल्स पे आते हैं, तो बेस मेटल्स के भी कॉस्ट ओवर द टाइम इंक्रीज ही होने वाली है, स्पेशली कॉपर, क्योंकि कॉपर की जो डिमांड है वो चाइना में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उसकी वजह से हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि कॉपर के प्राइसेस में थोड़ा सा एक तरीके से इंक्रीज आएगा। एंड अगर आप कॉपर में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसमें 5 से 6-7 पॉइंट्स तक का आप रख सकते हैं इन अ शॉर्ट टर्म। इन लॉन्ग टर्म आप 20 पॉइंट्स तक आराम से प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कमोडिटीज़ की, कि कल फेड की मीटिंग के बाद ही पता लगेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। आज के लिए यही स्ट्रैटेजी रहेगी, अगर आप 12 बजे तक आप काम करते हैं मतलब, तो आप ये ट्रेड्स फॉलो कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है अपना स्टॉप लॉस 200 पॉइंट्स आप अपने हिसाब से, कि बेसिकली ये देखना होता है कि आपने थोड़ा प्रॉफिट कमाया, इट्स ओके, नाउ यू कैन रिलैक्स। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट 1000 पॉइंट ले रहा है तो आपको 1000 पॉइंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बहुत बारी क्या होता है, हम अपना कैपिटल इंक्रीज करने के चक्कर में उसे डिक्रीज कर देते हैं। सो यही है आज की मेरी टिप। और मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे भी मैं डे टू डे चार्ट्स डालती रहती हूँ। उसके अलावा आपका कोई और भी क्वेश्चन है या और भी कोई सजेशन है, आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।